हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड बाउंड्री प्लेयर्स। बियॉन्ड बाउंड्री प्लेयर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट का ड्रीम 11 गेम जो पसंद करते हैं और खेलते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कि किसी भी प्लेयर का पॉइंट्स जो है वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, सारी चीज़ें को डिटेल में देखेंगे हम लोग। सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखें। अब जैसे देखते हैं कैप्टन को कितना मिलता है, वाइस कैप्टन को बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिलता है, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिलता है, फील्डिंग वाले को कितना मिलता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यदि कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है और वो रिप्लेसमेंट में उस प्लेयर को कितना पॉइंट मिल रहा है, या मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ क्या सुपर ओवर का कुछ है फंडा, ओवर थ्रो का क्या फंडा है वो भी देखेंगे कि ओवर थ्रो में पॉइंट्स किसके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। रन आउट हो गया तो पॉइंट किसके खाते में जाएगा, बैट्समैन बॉलर किसके खाते में जाएगा। क्या स्ट्राइक रेट और इकोनॉमिक रेट विनर बनाएगा हमें। यदि हम टीम प्लान करते हैं, बनाते हैं और खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। अब देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो कैप्टन को 2x और वाइस कैप्टन को 1.5x, अर्थात मतलब कैप्टन ने यदि एक बॉल में 1 रन बनाया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो अर्थात 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वाइस कैप्टन को 1.5 से करोगे तो 1.5 पॉइंट मिलेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो है ये हमें है अनाउंसमेंट। अब देखे होंगे जब भी खेलेंगे आप या खेले हैं तो उसमें देखे होंगे कि पहले से प्लेयर की कुछ पॉइंट्स एडेड होते हैं। जो वो पॉइंट्स एडेड होते हैं वो सबको बराबर बराबर दिया जाता है। 11 प्लेयर हैं तो 11 चौक 44 जो हैं वो ऑलरेडी आपको टीम के साथ मिला हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं बात बॉलिंग। होप आपको समझ में आया होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यदि आपने 1 विकेट ले लिया है बॉस, ठीक है ना, 1 विकेट यदि आपने लिया है तो 25 रन जुटेगा, 25 पॉइंट्स आपके खाते में होंगे। और यदि आपने कैप्टन बना के रखा है तो आपको 25 × 2x, ठीक है ना। कैप्टन यदि आपने बना दिया है तो 25 × 2x अर्थात 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बोनस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बोनस में यदि LBW में ले रहे हो आप तो 8 पॉइंट आपको मिलेंगे। यदि एक ही मैच में आपने 3 विकेट चटकाए हैं, 3 विकेट लिए हैं तो एडिशनल आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। 4 विकेट यदि आपने लिया है तो आपको 8 पॉइंट, 5 विकेट यदि आपने लिया है तो 16 पॉइंट। साथ ही साथ यदि आप मैडन दे जाते हैं किसी मैच में तो आपको 12 पॉइंट। ये था आपका कैप्टन, वाइस कैप्टन और बॉलिंग का। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी आ जाता है बैट्समैन का। हमारे टीम का जो बैट्समैन है वो कैसे स्कोर करेगा, कैसे पॉइंट्स ऐड। आप यदि 1 रन बना रहे हो ना तो आपको 1 पॉइंट ऐड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपने बाउंड्री लगाए हैं तो 4 तो हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स आपके बाउंड्री के प्लस 1 बोनस जो है अर्थात 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसी प्रकार होगा यदि आपने छक्का मारा है तो 6 + 2 8 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यदि 30 रन बोनस कर गए, यदि किसी मैच में आपने 30 रन बना लिया है तो उस केस में आपको 30 रन प्लस 4 बोनस दिए जाएंगे। हाफ सेंचुरी बनाते हो तो आपको 8 प्लस बोनस दिए जाएंगे। सेंचुरी बनाते हैं तो आपको 16 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बॉस आपकी टीम के प्लेयर 0 पे आउट हो गए तो -2 पॉइंट भी जाएगा, इसी बैट्समैन के खाते से जाएगा। यही पॉइंट जो है इसीलिए सारे प्लेयर को बराबर बराबर 4 पॉइंट दिए जाते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपने 30 रन तो ठीक है, 30 रन बना दिया, हाफ सेंचुरी मार दिया और सेंचुरी भी मारा है यदि आपने, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है सेंचुरी का पॉइंट ऐड होगा। नो पॉइंट आर अवॉर्डेड फॉर द सेंचुरी इन T10, ठीक है ना। कोई भी T10 में सेंचुरी की पॉइंट्स नहीं ऐड होती, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे बता रहा हूँ वो T20 की ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यदि आपका जो है ओवर थ्रो में चला गया तो वो स्कोर जो जाएगा वो बैट्समैन को जाएगा, और ओवर थ्रो में बॉल की जो काउंटिंग होगी ओवरऑल टोटल कंप्लीट बॉल की काउंटिंग करके स्ट्राइक निकाला जाएगा उस बैट्समैन का, ठीक है। और यदि इसी ओवर थ्रो में यदि बाउंड्री चला जाता है, ठीक है ना, तो बैट्समैन को तो 4 रन मिल ही जाएंगे, वो पॉइंट्स ऐड होंगे, बट जो एडिशनल है ये प्लस बाउंड्री का जो एडिशनल है ये जो है +1 वो नहीं मिलेगा,
ठीक है, ओवरथ्रो में बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेगा, बट वो जो 4 गया है वो पॉइंट्स ऐड होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्रेंड, फील्डिंग के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आपने कैच लिया 8 पॉइंट मिल जाएंगे। यदि आपने 3 कैच लिया है तो बोनस 4 मिलेंगे, मतलब 8 या 24, 24 और 4 24 और 4 क्या हो जाएगा 28 हो जाएंगे। स्टंपिंग यदि करते हो तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे। रन आउट होता है, डायरेक्ट हिट होगा, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट हिट होता है तो 12 पॉइंट्स, इनडायरेक्ट हो जाता है तो वो 6 पॉइंट। अब इनडायरेक्ट के केस में कैसे कैसे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डायरेक्ट में तो मुझे पता है कि पूरा का पूरा 12 मिल जाएंगे, लेकिन यदि इनडायरेक्ट होगा तो 2 फील्डर के बीच में डिवाइडेड हो जाएंगे, वो पॉइंट्स 6 पॉइंट्स डिवाइडेड होंगे। लेकिन वो 2 विराट कोहली ने थ्रो किया, स्टंप के पास धोनी के पास आ गया, तो विराट कोहली और धोनी दोनों को पॉइंट्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स का जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो दोनों के बीच। नेक्स्ट करते हैं, प्लेयर्स टेकिंग मोर देन 3 कैचेस, 3 कैच से ज़्यादा लेते हैं तो बोनस पॉइंट्स को मिलेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग स्ट्राइक रेट और इकोनॉमिक रेट दोनों को देख लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 100 बॉल में आपने 50 रन और 50 से नीचे लिया ना तो आपको स्ट्राइक रेट पे -6 पॉइंट्स आपके कटेंगे। 100 बॉल में यदि 50 से 60 के बीच यदि रन लेते हो तो -4 पॉइंट। 100 बॉल में 60 और 70 के बीच यदि रहता है स्ट्राइक रेट रहता है आपका तो आपको -2 पॉइंट। लेकिन यदि 100 बॉल में आपने 130 या 150 के बीच बनाया तो आपका प्लस जो है 2 पॉइंट होगा। 150 से 170 के बीच रहा तो आपका 4 पॉइंट एडिशनल होंगे, ठीक है, स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंगली। 100 बॉल में आपने 170 रन और उससे स्कोर किया है अधिक तो आपको 6 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इकोनॉमिक रेट की बात करते हैं। स्ट्राइक रेट में ये ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, इसको मिनिमम जो आपको 10 बॉल खेलने होंगे तब जाकर के स्ट्राइक रेट आपका कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और इधर आपको मिनिमम जो है 2 ओवर टू बी बॉल, 2 ओवर यदि करते हो तो इकोनॉमिक रेट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। अब देखिए -6 कब होगा, 12 रन और 12 रन से यदि आपने एक ओवर में 12 रन या 12 रन से अधिक देते हो तो माइनस में जाएंगे आप, ठीक है। यदि 11 से 12 ओवर 12 रन के बीच रहता है आपका तो -4 रहेगा, 10 और 11 रन के बीच रहेगा तो -2। लेकिन अब यहाँ से एडिशनल अब प्लस होना स्टार्ट होगा कि यदि आपने एक ओवर में 6 से 7 रन के बीच यदि दिया है तो +2, और 5 से 6 के बीच दिया है तो +4, और 5 रन और उससे कम दिया है तो क्या होगा 6 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि कवर करेंगे हम लोग इसमें कि प्लेयर रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है। जैसा कि थंबनेल में और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट, इस केस में क्या हुआ, यदि सपोज कोई फील्डर एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित शर्मा फील्डिंग कर रहा है और उसका एंकल जो है ब्रोक कर गया, अब वो फील्डिंग नहीं करेगा, रेस्ट करेगा, मैच के बाद गेम से बाहर हो रहा है। उसके जगह पे जो कोई भी आएगा प्लेयर और वो यदि कैच लेता है तो रोहित शर्मा के खाते में कैच जाएगा, कैच का जो पॉइंट्स होता है तो रोहित शर्मा के खाते में जाएगा। इस पूरे डिटेल का डिस्कशन बस यही है। पूरा का पूरा जो रिप्लेसमेंट आएगा तो उस रिप्लेसमेंट में रोहित शर्मा का ही खाते में जाएगा, रोहित शर्मा को ही पॉइंट्स मिलेगा। अब सुपर ओवर की पॉइंट्स बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सुपर ओवर, भाई इस फैंटेसी में सुपर ओवर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैच जो है आप यदि टाई भी होगा तो आप देखेंगे उसमें स्कोर जो है कुछ ना कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, तो सुपर ओवर इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। देख सकते हैं आप, नो पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एनी एक्शन ड्यूरिंग द सुपर ओवर। सुपर ओवर में कोई पॉइंट्स नहीं कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डिटेल डिस्कशन, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ड्रीम 11 के T20 गेम में, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ड्रीम 11 उसमें हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद करेगी। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके आप टीम बनाइए। स्कोर आपका ऑब्वियसली जो है स्कोर आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैट्स मैंने दे दिया है कि कैसे हमें किस प्लेयर को कितना पॉइंट्स मिलते हैं। तो
उस बेस पे आप टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। टिल द टाइम, थैंक यू। फिर से कहता हूँ, देखो फिर खेलो और जीतो, अर्थात वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर खेलिए, प्लान कीजिए टीम का और उसके बाद जीतिए, डेफिनेटली आपकी जीत होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टिल द टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पॉइंट्स को कवर करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू, कीप वॉचिंग।